माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर बिगिनर्स में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है डिवीजन। डिवीजन कई तरीकों से होता है और इस वीडियो में हम टोटल 5 डिफरेंट फेज ऑफ डिवीजन सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमने आपके सामने एक छोटा सा डेटाबेस सैंपल के तौर पे ले रखा है जिसमें हम अब डिवीजन करना या डिवाइड करना सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत ही आसान है, जैसे प्लस माइनस सब्सट्रैक्ट होता है उसी तरीके से मान लीजिए हमें 58 को 52 से डिवाइड करना है। तो हमने अपने सेल को सेलेक्ट किया जिसमें हमें आंसर चाहिए। हमने इक्वल टू का ऑपरेटर लगाया, एक्सेल को पता लग गया कि अब उसे फॉर्मूला या फंक्शन पे काम करना है। हमने पहले सेल को क्लिक किया, सेलेक्ट किया जिसे डिवाइड करना है, यानी न्यूमरेटर जो होता है। डिवाइड का सिंबल लगाया जो कि फॉरवर्ड स्लैश होता है, और हमने दूसरा सेल सेलेक्ट कर लिया जिसे डिनोमिनेटर कहते हैं, जिसे डिवाइड किया जाता है। हमने जैसे ही एंटर मारा उसने हमको बताया कि आंसर 1 है। हम इसे डेसिमल पॉइंट में जरा आगे खोलेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि आंसर 1.12 आ रहा है, यानी 58 डिवाइडेड बाय 52 तो आंसर 1.12 आता है। अब हम आपको एक रेंज का डिवीजन बताते हैं। मान लीजिए ये सारे मार्क्स जो आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश के सुरेश के, रमेश के, सिमरन के, जितने भी ये मार्क्स हैं, टीचर कहती है कि किसी वजह से ये मार्क्स को हमें आधा कर देना है या 3 से डिवाइड कर देना है, या कोई भी नंबर हो सकता है। आपका बॉस आपसे कह सकता है कि कोई रेंज है जिसमें जितने भी नंबर्स हैं उन सबको हाफ कर दो या उन पर कोई फॉर्मूला लगाओ, लेकिन वो फॉर्मूला या वो नंबर सिर्फ एक ही सेल में है, वो सेल मूव नहीं करेगा, बाकी पूरी रेंज चाहे लाखों की हो वो मूव करेगी। तो यानी किसी एक सेल को हमें फिक्स करना है। तो अगर आपको याद हो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में यानी प्लस माइनस और मल्टीप्लिकेशन में प्रोडक्ट में हमने सीखा था कि कैसे किसी एक पर्टिकुलर सेल को, कॉलम को या रो को फिक्स करते हैं और बाकी चीजों को मूव करने देते हैं। वो होता है डॉलर ऑपरेटर से। ठीक है, और हमेशा याद रखिए कि डॉलर ऑपरेटर हमेशा कॉलम या रो दोनों के ही रेफरेंस से पहले लगाया जाता है, ना कि बाद में, क्योंकि एक्सेल उसी तरीके से समझता है एग्जीक्यूशन से पहले कि उसे मूव नहीं करना किसे कॉलम को, मूव नहीं करना किसे रो को। इस तरीके से आइए देखते हैं कैसे होता है। सिंपल है, मान लीजिए यहां पर हमने लिखा है जो हमें मार्क्स डिवाइड कर देना, फॉर एग्जाम्पल हाफ कर देना है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 से करते हैं ताकि समझना आसान हो सबके लिए। ठीक है, हमें यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है तो हमने इक्वल टू का साइन लगाया। हमने अपने पहले सेल को सेलेक्ट किया 52। ठीक है, उसके बाद हमने डिवाइड का साइन लगाया। हमने दूसरे सेल को सेलेक्ट किया जिससे हमें डिवाइड करना है, लेकिन ये मूव ना हो इसलिए हमने F4 की को प्रेस कर दिया। अब ये काम कैसे करेगा मैं वो आपको बता देता हूँ। इक्वल टू लगाते ही एक्सेल समझ जाएगा कि उसे फॉर्मूला या फंक्शन पे काम करना है। अब उसके बाद सेल का रेफरेंस आएगा B2। एक्सेल समझ जाएगा कि उसे रेफरेंस B2 के अंदर की वैल्यू को उठाना है। एक्सेल उस वैल्यू को उठाएगा, आगे जैसे ही बढ़ेगा उसे डिवाइड का साइन फॉरवर्ड स्लैश मिल जाएगा। वो समझ जाएगा कि उसे डिवीजन फंक्शन परफॉर्म करना है। अब जब वो आगे बढ़ेगा यानी न्यूमरेटर तो उसे मिल गया, अब डिनोमिनेटर जैसे ही वो देखेगा तो डिनोमिनेटर से पहले ही उसे डॉलर साइन मिल जाएगा। एक्सेल समझ जाएगा कि अब जो भी कॉलम का नाम, जिसे हमारे एग्जाम्पल में जैसे जी है, ये जो आएगा उसे उसे मूव नहीं करना, ना तो FEDC की तरफ यानी लेफ्ट और ना ही HIJK की तरफ, यानी उसे फिक्स रखना है, कॉलम जी को मूव नहीं करना। एक्सेल आगे बढ़ेगा अपनी रो को ढूंढने के लिए, रो से पहले उसे फिर डॉलर साइन मिल जाएगा। एक्सेल समझ जाएगा कि अब जो भी रो उसके सामने आएगी उसे उसे मूव नहीं करना, ना तो उसे 2 1 की तरफ मूव करना है ऊपर, और ना उसे 3 4 5 6 7 8 नीचे मूव करना है, यानी रो को भी फिक्स रखना है। और आगे उसे मिलेगा 2, यानी एक्सेल B2 सेल को मूव करता जाएगा जब हम इसे ड्रैग करेंगे, और जी और 2 को यानी इस कॉलम जी को और रो 2 को वो मूव कभी नहीं करेगा, क्योंकि हमने फिक्स्ड ऑपरेटर, फिक्सिंग ऑपरेटर या स्टैटिक ऑपरेटर यहाँ पर डॉलर लगा दिया है। हम जैसे एंटर करेंगे टोटल हमें मिल जाएगा। हम इसे जैसे ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि उसने, हम इसे डेसिमल पॉइंट में कर लेते हैं, उसने हर एक सेल को, बी के सेल को लगातार मूव कर रहा है, लेकिन वो जी के सेल को मूव नहीं कर रहा, फिक्स्ड है, क्योंकि हमने जी के सेल को फिक्स कर दिया है, यानी जी के कॉलम को और 2 की रो को, तो G2 से दोनों फिक्स हो गए हैं। ये एक रेंज को एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करने का मेथड था, जिसमें रेंज मूव करेगी मगर वो पर्टिकुलर नंबर मूव नहीं करेगा। थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो एक्सेल के कुछ फीचर्स पर। प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हायर एजुकेशन को आम आदमी तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। याद रखिए, हमारा ये प्यारा सा देश भारत सिर्फ तभी विकसित हो सकता है, तभी तरक्की कर सकता है, जब आम लोग, ज्यादातर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे। हमारे YouTube चैनल पर बिजनेस मैनेजमेंट और सिक्स सिग्मा से रिलेटेड बहुत सी हाईली वैल्यूएबल वीडियोस भी आपके लिए मौजूद है।
हमने कई स्मॉल बिजनेसेस को इन डेप्थ डिटेल में अपनी वीडियो में कवर किया है और उसे स्टेप बाय स्टेप सिखाया है ताकि आप डे वन से उसे स्टार्ट कर सकें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। आपके प्रेम और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।